अस्सलाम वालेकुम। अगले टॉपिक के साथ ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। जो आज के टॉपिक पर आपसे बात की जा रही है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, आप सबका जाना पहचाना पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन चलें नए सिरे से आगाज करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपोजिट चार्ज रखने वाले जो पार्टिकल्स, जो आइंस होते हैं, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मूव करते हैं और मूव करके ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाते हैं। वहां जाने के बाद ये अपने अपने चार्ज को खत्म करते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल की शक्ल में इवॉल्व होते हैं। इस पूरे अमल का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहा मैंने, फिर गौर से सुन लीजिए। जैसे एक सॉल्ट है, हमने सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो पानी में जाकर ये सॉल्ट अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो पानी में आइंस मौजूद हैं, ये आजादाना हरकत करते हैं, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें करंट गुजारना शुरू कर दें तो अब ये जो आइंस की फ्री मोशन थी ये करंट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। और अब ये मॉलिक्यूल जो आइंस हैं, ये आजादाना मूव नहीं कर सकेंगे, बल्कि अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और वो डायरेक्शन क्या होगी कि जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की जानिब जाना शुरू करेंगे, जो एनाइंस हैं वो एनोड की जानिब जाना शुरू करेंगे। और वहां पहुंचने के बाद कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अपना चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपना चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और एज अ रिजल्ट ये दोनों ही न्यूट्रल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस पूरे अमल का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है कि जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड या कोई भी बेस पानी में हल करके डाल दिया और इसके बाद इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। एक को ले जाकर बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे को ले जाकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इसमें से वो जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा उसे हम एनोड कहते हैं और जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा उसे कैथोड कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयन थे, ये कैथोड से अट्रैक्ट हुए और कैथोड की तरफ चले गए, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले आयन थे वो एनोड से अट्रैक्ट हुए और एनोड की तरफ चले गए। और यहां जाने के बाद फिर इनका चार्ज खत्म होगा। आज हमें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है कॉपर क्लोराइड की। कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसे हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं। कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2। तो क्या करते हैं? When an aqueous solution of CuCl2 is prepared, CuCl2 dissociates into its component ions। क्या बताया गया कि हमने कॉपर क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनाया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया। तो कॉपर क्लोराइड अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं, सॉल्ट है, सॉल्ट को पानी में डालो तो वो अपने आइंस में स्प्लिट हो जाता है। और ये नीचे यहाँ पर इक्वेशन से यही बात शो कर दी गई। क्या था? कॉपर क्लोराइड को पानी में डाला तो इससे कॉपर के आइंस बने और क्लोराइड के आइंस बन गए। इसके बाद क्या हुआ? अब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के नतीजे में क्या होगा कि कैथोड पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, कैटाइन इसके पास आएंगे। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो एनाइन इसके पास आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद कैटाइन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनाइन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट।
उसी को हमने यहाँ इस डायग्राम से शो किया हुआ है। तो होगा क्या कि कॉपर इसमें कैटाइन है, क्लोराइड इसमें एनाइन है। जो हमने एग्जाम्पल ली है कॉपर क्लोराइड की, इसमें क्या है, कॉपर आइंस बन रहे हैं और क्लोराइड आइंस बन रहे हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, जो क्लोराइड आइन बने थे वो क्या करेंगे, क्लोरीन में कन्वर्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ये रिएक्शन कहां पर हो रहा होगा, एनोड पर हो रहा होगा। क्लोराइड एनाइन है तो एनोड पर जाएंगे और वहां जाकर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाया गया था, ये क्लोराइड आइन थे, ये मूव करते करते गए कहां पर, एनोड पर, और यहाँ जाने के बाद इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को ट्रांसफर कर दिया और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ से ये बबल्स बनाते 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 क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। जबकि दूसरा जो आइन बना था वो था कॉपर का आइन, कैटाइन। ये कैथोड की तरफ जाएगा और ये कैथोड की तरफ जाकर क्या करेगा, इसके ऊपर कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये जो कॉपर के आइन थे ये यहाँ जाते हैं इस कैथोड पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के एटम बनते हैं और ये कॉपर के एटम इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो रॉड थी, कैथोड की रॉड, इसका कलर चेंज हो गया, ये कुछ ब्राउनिश सा हो गया, यानी कॉपर के रंग जैसा हो गया। तो इस तरह से ये कॉपर आइंस, ये राइट हैंड साइड पर देखिएगा, इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉपर के आइंस कैथोड पर गए और वहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो गए। यानी ओवरऑल रिएक्शन हुआ क्या है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बनाया और क्लोराइड आइन ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बनाई। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में हैं जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में हैं। अपोजिट साइड पर होने के बाइस ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या बच जाता है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर, Cu+2 प्लस Cl माइनस, और राइट हैंड साइड पर क्या बचा, कॉपर और क्लोरीन। तो इस तरह से हुआ क्या है, इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लोराइड से निकले हैं और कॉपर में चले गए हैं, एनाइन से निकले हैं और कैटाइन में चले गए हैं। इस तरह से एनाइन और कैटाइन दोनों ही न्यूट्रल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर आकर ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को याद करके रखिएगा ताकि अगले टॉपिक को पढ़ते वक्त ये टॉपिक आपकी इसकी तैयारी हो चुकी हो। अल्लाह हाफिज।